सलाम। एवं आज 13वीं पुण्यतिथि दिवंगत साथी श्यामदत्त विश्वकर्मा जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, सभा तो बहुत देर से चल रही है, बहुत सारे वक्ता ने बहुत अच्छी बात कहे हैं और वो बात को हम लोग को डांटने देने की जरूरत है, लाडली नहीं। सवाल आज की व्यवस्था और श्यामदत्त विश्वकर्मा के द्वारा इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और हमारे द्वारा किए गए कार्य जो चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षक महोदय अपनी बात रख रहे थे कृष्ण और विश्व पितामह और ये दुर्योधन और विश्व पितामह की बातें आ रही थी, जिसमें दुर्योधन विश्व पितामह युद्ध रोध करने जा रहे थे, लेकिन वो पांडव के सच्चाई में बद्ध नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सत्य बात थी। तो दुर्योधन रोज विश्व पितामह से लड़ते थे कि दादा आप रोज युद्ध करने जाते, इतने महाशक्तिशाली आप युद्ध नहीं जीतते हैं, आखिर क्या कारण है? तभी विश्व पितामह ने अपने तर्कस से 5 बाण निकाल के रख दिया और कहा कि कल 5 पांडव का वध तय है, कल 5 पांडव का वध तय है। और विभिन्न तरह की जो किताबें उसमें अलग अलग कहानियां हैं, सभी बताएं, कहीं न कहीं लिखी थी। लेकिन मैं इसके दूसरे प्रारूप में बताता हूं कि जब वो 5 तर्कस से बाण भीष्म पितामह निकाल कर रखे तो ये बात कृष्ण को पता चला और कृष्ण दुनिया का सबसे बड़े उपचिंतक राजनीतिज्ञ, आज तक ऐसा पृथ्वी पर कोई नहीं पैदा किया। सोचने की बात है साहब। जब ये बात कृष्ण को पता चली कि कल 5 पांडव का वध हो जाएगा, तो कृष्ण ने के पास द्रौपदी आई। माधव सुना आपने? हाँ सुना तो है। कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया है, आप पढ़े होंगे भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया है कल 5 पांडव का वध तय है। तो ये मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? क्योंकि द्रौपदी की भी एक प्रतिज्ञा थी कि जब तक गौरव का नाश नहीं होगा तब तक मैं अपने ये जो बाल है इसको नहीं सजाऊंगी, नहीं बांधूंगी। मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा माधव? तो माधव ने कहा कुछ तो उपाय करना होगा। ये बहुत कूटनीति और राजनीति की बात है साथियों। हमारे और आपके बीच जो चल रहा है आज के समाज में, इस कहानी से सीखने की जरूरत है। पांडव 5 हैं, सेनाएं भी कम हैं, क्योंकि अर्जुन कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वो भी दुर्योधन ले गया था और नारायणी सेना दुर्योधन 100 भाई दादा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सारे महारथी एक और हैं और एक और माधव और पांडव। माधव ने कहा एक काम करो, तुम दाई का जो कपड़ा होता ना, जो ये काम करने वाली दाई जिसको दाई कहते हैं, उस कपड़े को मंगाओ और पहन लो। द्रौपदी ने बाई का काम करने वाली का कपड़ा पहन लिया, क्योंकि द्रौपदी तो महारानी थी। पहनने के बाद संध्या का समय भीष्म इष्टदेव की आराधना करते और उसी इष्टदेव की आराधना के समय द्रौपदी दाई के रूप लेकर के भीष्म के पास पहुंच गई। और जब भीष्म के पास पहुंची तो भीष्म ने नहीं पहचाना कि द्रौपदी कोई बाई होगी, दाई हो। सुना है, द्रौपदी ने प्रश्न किया, सुना है दादा कि कल आपने पांडवों का वध करने का निर्णय लिया। तो भीष्म पितामह पहले ये द्रौपदी गई तो प्रणाम की दादा को और उन्हें आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा। और जैसे ही सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद ले ली तो द्रौपदी क्वेश्चन की कि सुना है कि आपने कल पांडवों का वध करने का निर्णय लिया। कहा कि जरूर लिया। तो आप एक और मुझे सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद देते हैं और एक और आप पांडवों का वध करने का संकल्प लेते हैं। कैसी आप कौन सी बात पर विश्वास करो? दादा को समझ में नहीं आया कौन है,
देखते हो तो द्रौपदी, तो ये चाल थी कृष्ण की। कृष्ण ने द्रौपदी को टेक दिया कि जाओ कि इस तरह से प्रणाम करना है तो आशीर्वाद में सौभाग्यवती भव मिलेगा। अब भीष्म मारने का प्रतिज्ञा लिए हैं, पांडव कौरव को द्रौपदी को प्रदान देते हैं सौभाग्यवती। सौभाग्यवती भव हमारे हिंदी शास्त्रों में जिसका पति मरे नहीं उसको सौभाग्यवती भव कहते हैं। अब बताइए भीष्म फंस गए, भीष्म ही फंसे हैं और कृष्ण की ये चाल। ऐसे ही ये तो हमारे आध्यात्मिक काल की बात है। मैं ऐसे हमारे देश की जो आज व्यवस्था चल रही है उसमें भी आज हम 2026 में जी रहे हैं। एक ईसा मसीह के द्वारा ईसवी कैलेंडर चल रहा है, लेकिन ईसवी कैलेंडर के पहले की तिथि को ईसा पूर्व कहा गया। और उस ईसा पूर्व की कहानी में आप भारत के इतिहास के पन्ना यदि पलटेंगे तो आपको एक महान योद्धा का नाम आएगा जिसका नाम है सिकंदर, जिसके पिता का नाम था फिलिप, जिसका नाम आज भी इतिहास में पढ़ाया जाता है कि विश्व विजेता को व्यक्तित्व हुआ सिकंदर। लेकिन क्या वह विश्व विजेता था? नहीं साथियों, उसको भारत के एक महान कूटनीतिज्ञ ने हराया था। कैसे हराया? वह आज के दौर की मैं बात कर रहा हूं, तब तो कृष्ण की बात करने वाले बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं कि कृष्ण नहीं थे, राम नहीं थे, छोड़िए उनकी बात। मैं आज की दौर की बात कर रहा हूं। भारत के वो कूटनीतिज्ञ जो सब लोग नाम जानते हैं, जिसका नाम था कौटिल्य चाणक्य, कैसे प्राप्त किया? 326 ईसा पूर्व विश्व विजेता सिकंदर इतिहास के पन्नों में जिनको पढ़ाया जाता, जब भारत पर आक्रमण किया तो वह हिंदू कुश पर्वत पार करके सिंधु घाटी के क्षेत्र में प्रवेश किया और झेलम नदी के किनारे पहुंचा। भारत में आदमी झेलम नदी, आज भारत में झेलम नदी नहीं है, यह अफगानिस्तान में पड़ता है। हमारा जो जब अखंड भारत था, अखंड भारत में तिब्बत, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये कई सारे देश हैं जो आज हमारे लोग देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, विश्व गुरु का डंका बज रहा है। अरे विश्व गुरु का डंका नहीं भैया, विश्व गुरु के कुछ नहीं बज रहा, भिखमंगा बज रहा। हम विश्व गुरु को भिखमंगा वाला लाइन में खड़ा, डंका वाला लाइन में नहीं खड़ा, गुरु वाले लाइन में थे खड़े। उसकी भी मैं आप बात करूंगा। जब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय भी तब विश्व गुरु थे, आज नहीं। तो जब सिकंदर झेलम नदी किनारे आया तो उस समय भारत के राजा पारस थे और पोरस, और उस समय सिकंदर ये भारत के मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी आयु 14 साल, और 14 साल की उम्र में राजा तो बन गए, परंतु उनके पास जो धागा था तो, लेकिन उनके जो गुरु थे चाणक्य कौटिल्य, जिन्होंने सोचा कि यदि मैं इस युद्ध को हार गया तो भारत का पुनः विदेशी कब्जा हो। उन्होंने कौटिल्य चाणक्य ने बहुत बड़ी चाल की और क्या किया? जो चंद्रगुप्त मौर्य के सेना थे, उन सेनाओं में से अभी आप सुने होंगे न्यूज चैनल पर कि अमेरिका के पास 2000 डेल्टा फोर्स है, उसने डेल्टा फोर्स सेलेक्ट किया, जगह पास हर तकनीक है युद्ध लड़ने का, मतलब वायु, थल और जल तीनों विभाग में युद्ध कर सकता है उसका डेल्टा फोर्स। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में से कुछ चुनिंदे फोर्स को तैनात सेलेक्ट किया गया और उनको ट्रेनिंग दिया गया चंद्रगुप्त चाणक्य के द्वारा। ट्रेनिंग ये दिया गया सिकंदर के सेना में घुसना है और सिकंदर की सेना के ड्रेस पर, सिकंदर की सेना की अपनी फौज की अपनी यूनिफॉर्म ड्रेस थी। और जब चाणक्य ने सिकंदर की सेना का ड्रेस बनवा करके अपने चंद्रगुप्त मौर्य के सेनाओं को पहना करके सिकंदर के सेना में भेजा तो एक बात अफवाह फैला दी। आज हमारे और आपके बीच जो अफवाह फैला जाती, कैसी अफवाह फैलाई गई
नहीं किया है। जो किया है वो मौत मर गया है, मरे वीर मर गया है, उनको वापस लौट के नहीं गया। और ये बात किसको सुनाई गई? ये सुनाई गई भारत के जो सेना थे चंद्रगुप्त सिकंदर के सेना को। लेकिन अब वो इनकी बात क्यों सुने? आपको मैं पहले बात बताया, उनकी पोशाक में गुप्तचर के रूप में इसकी सेना हुई, ताकि उनकी असंख्य सेना के बीच में इन सेनाओं को पहचाना नहीं जा सके कि हमारे सेना है कि उसका सेना। और सेनाओं के बीच में ये बात हुई कि सुना है कि भारत पर जो आक्रमण किया वापस लौट के नहीं जाता। तो ये बातें सेना में एक दूसरे को मोह फैल गया, जैसे आज हमारे बीच आपके बीच फैलता है। देखते नहीं है, बस आप मोदी जी तो पाकिस्तान को बम गिराना चाहिए बस। यहाँ के जो आज के जो नया युवा पीढ़ी जो धर्म और जाति के नित्य जब धर्म और जाति का जहर घोल करके पी लिया है, उसे वही इस तरह की बात करता। तो कहने का मतलब है जब सिकंदर की सेना ने, भारत की सेना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने इस तरह की बात फैलाई, तो सिकंदर की सेना ने युद्ध करने से नकार दिया। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिकंदर ने कहा युद्ध करना है, हमको विश्व विजेता बनना। तब दूसरी चाल चली चाणक्य ने। दूसरी चाल ने क्या किया? उसके रसोई घर में घुस गया और रसोई घर में पाइजन लेके गए थे, उसके खाने में जहर डाला गया। और इसलिए ताकि मरेगा युद्ध करने से पहले तब न विश्वास होगा कि ना अभी से मारना शुरू हो गया है। और जब भोजन में जहर मिलाया गया और 2-4 सैनिकों का मौत होने लगी, तो सिकंदर तक ये बात फैली कि अभी तो युद्ध पारस से ही चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य से बाकी है, सेना बिना लड़ने मरने लगा। सिकंदर वहीं से झेलम नदी के किनारे से ही वापस भाग गया। ये है कुपितज्ञ। आज की दौर में हमारे और आपके भी जो ये समाजवादियों के द्वारा मुनाफाखोरी, अश्लीलता, बेरोजगारी, महंगाई जैसे अनेकों जो हमला किया जा रहा है, इसके लिए हमारा आपको कुपितज्ञ बन करके इनके समाजवादियों के खिलाफ एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करके खेल खेलना होगा, चाल चलना होगा, तभी प्राप्त हो। आज जो व्यवस्था हमारे और आपके ऊपर कितने हमला कर रहा है, इतनी हमला कर रहे हैं कि आज के जितने युवा पढ़े साथी बता रहे कि युवा पीढ़ी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? क्यों नहीं युवा पीढ़ी सुनेगा हमारी आपकी बात? इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि युवा पीढ़ी को बचपन से ब्रेन वॉश करने का टेक्निक कॉर्पोरेट के द्वारा चलाई जाती है। और हमारी और आपकी बात जो है भौतिक द्वंद्ववाद, मार्क्सवाद की जो है, उनको समझ से परे उनके ब्रेन पर कई तरह के हमले जारी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, स्कूल एजुकेशन के माध्यम से। बात की है एजुकेशन जो चल रही है, आप इस एजुकेशन से पढ़ करके नौकर बन सकते हैं, मालिक नहीं। आप पढ़िए, नौकर नहीं, नौकरी मिल जाए। नौकरी करने का मतलब है नौकर, लेकिन मालिक नहीं बने। तो साथियों, ये जो व्यवस्था ये आज नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज को कह देते हैं, अरे आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये परिवर्तन थोड़ी होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, सामंतवाद एक दिन में नहीं खड़ा हुआ और न सामंतवाद एक दिन में हारा। साम्राज्यवाद एक दिन में नहीं खड़ा हुआ और न साम्राज्यवाद एक दिन में परास्त हुआ। और यह पूंजीवाद जो है एक दिन में पैदा नहीं हुआ है और एक दिन में ही परास्त नहीं होगा। हमारी अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए 1-2 दिन नहीं, 200 और 250 साल लगे। तो आज क्या लगता है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो बुजुर्ग पीढ़ी है या वर्तमान शिक्षित जो युवा है, ये सोचते हैं कि व्यवस्था नहीं बदलेगा, ये असंभव है। प्राकृतिक का नियम है परिवर्तन। प्राकृतिक में डार्विन के सिद्धांत वाला करिए। डार्विन के पहले कहा गया कि मनुष्य, बहुत सारे वैज्ञानिक है, मनुष्य जो है धार्मिक तथ्य पर अपने अपने हिसाब से कहा कि भगवान के बनाया हुआ स्वरूप, लेकिन डार्विन ने इस बात को स्वीकार किया था। डार्विन ने इस बात को अस्वीकार किया और डार्विन ने कहा कि स्पीसीज ही किसी भी जीव का नींव है, वहीं से सारे जीव डेवलपमेंट हुए।
और ये क्या है, एक रिएक्शन, एक अभिक्रिया है। और आप भी निरंतर अभिक्रिया, हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाक के द्वारा छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन कार्बन में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये अभिक्रिया हमारे शरीर में निरंतर चल रही है। ये तमाम जीवों में अभिक्रियाएं चल रही है, इस वातावरण में चल रही, प्राकृतिक में भी चल रही है। और उसी घटना, उसी अभिक्रिया के दौरान अनेकों जीवों का निर्माण हुआ है और आगे भी होगा। ये परिवर्तन है। और मनुष्य जिस आज स्वरूप में है, यह एक दिन में नहीं है सब, इसको भी आप पहले पढ़े होंगे। मनुष्य का पूर्वज होमोसेपियंस कहते हैं। हमारे होमोसेपियंस की जो शक्ल थी, आज की शक्ल ऐसी नहीं थी। दूसरे जिसको हम आज के दौर में देखेंगे, कभी आप चिड़ियाघर में जाकर चिंपैंजी वगैरह, उसके जैसा होमोसेपियंस था, तो बदला हो गया। और हमारी और आपकी संघर्ष निश्चित तौर पर बदलाव लाएगा। आज नहीं तो कल निश्चित बदलाव होगा, क्योंकि मार्क्स ने कहा है, मार्क्स दर्शन क्या है, प्राकृतिक दर्शन। और प्राकृतिक भौतिक द्वंद्ववाद, अगर आप एक किसी बीज को जमीन के नीचे बुराई करते हैं तो पहले वो सड़ जाता है और फिर वो उसका निर्माण होता है, नए का निर्माण होता है, पुराने का विध्वंस होता है और नए का निर्माण होता है। तो आज के दौर में पूंजीवाद पुराना हो चुका है, वो मरणासन में है, इसलिए क्या कर रहा है, मरणासन से बचेला जो अपन सांस बचावेला, एक बंदूक के नोक पर एक देश दूसरे पर हमला करके प्राकृतिक संपदा बटोर करके सोच रहे कि अभी हम अब मजबूत नहीं है साथियों। कि पूरे दुनिया में तेल का खेल है, सब कॉर्पोरेट का लड़ाई है, और उसके बीच में मरता कौन है, आम जनता। ये आप जो देख रहे हैं, जो कॉर्पोरेटर आज के जो मीडिया स्वीकार नहीं कर रही है कि फल वल्लवार नहीं जारी है, ये फल वल्लवार ही जारी है। लेकिन डीएम राही के पुस्तक पढ़ी, उन्होंने कहा था जो फल वल्लवार होगा वो सेकंड वल्लवार और फर्स्ट वल्लवार के जैसा नहीं होगा, वो फल वल्लवार बंटवारा का होगा। जैसे अभी ताजा उदाहरण, कुछ नहीं 3 जनवरी का उदाहरण इसी साल का, जब अमेरिका के डेल्टा फोर्स के द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण किया गया तो उसको उठा के आधी रात में लेकर चला गया हुआ। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति का पहल क्यों हुआ, क्योंकि अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को शक्तिशाली और विकसित कहता है, सच्चाई यह है कि वहां अश्लीलता चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और भूखमरी भी चरम सीमा पर है। इसीलिए तो उसके पास खाने को नहीं है कि दूसरे को लूट करके ला रहा है कि हम तो उसके पास वेनेजुएला का तेल और सोने का भंडार है, उसके राजपूत को कब्जा करके अपने अधीन में ला करके उस देश की प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करके अपनी स्थिति को सुधारना चाह रहा है। लेकिन वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ आदमी कब तक जिंदा रहेगा साथियों, जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन रहेगा तब तक। जैसे ही सिलेंडर खत्म होगा वैसे वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ आदमी मर जाएगा। उसी प्रकार से पूंजीवाद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, उसकी जो ऑक्सीजन है वो है गोली बम बंदूक, वो एक न एक दिन खत्म होगा और मरेगा, नई वैज्ञानिक समाजवाद कायम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।